हे गाइस, मेरा नाम है सौरभ मिश्रा और आज इस वीडियो में हम लोग कोडसेप की एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सेफ गॉट रेसिपीज और इसका जो कोड है वो है जैन JIN। डिफिकल्टी लेवल इसकी सिंपल है और प्रीरिक्विजिट जो इसके लिए वो है बिट मैनिपुलेशन। तो चलते हैं और इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को विजिट करते हैं। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेफ गॉट रेसिपीज के प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे और ये सिंपल बोल रहा है सेफ हैज एंडिसेस, ठीक है, नंबर 1 थ्रू एन फॉर ईच वैलिड आई डिस आई डिस्क्राइब्ड बाई अ स्ट्रिंग DI। तो बेसिकली उसके पास कितने डिसेज हैं? एन डिसेज है 1 से लेके एन तक और हर डिस के लिए फॉर ईच वैलिड आई डिस आई इज डिस्क्राइब्ड बाई अ डिस स्ट्रिंग और हर जो ith डिस है वो एक स्ट्रिंग से डिस्क्राइब करी गई है और स्ट्रिंग में केवल AEIOU 5 लेटर्स मौजूद है जो कि लोअर केस में और वोवेल है। अब बोला गया अ मील कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 2 डिशेज। कोई भी मील है वो 2 डिशेज को मिला के बनाई जाती है। प्रिपेयरिंग अ मील फ्रॉम डिशेज I एंड J और I नॉट इक्वल टू J होना चाहिए, यानी सेम डिश की मदद से आप नहीं बना सकते। एटलीस्ट 2 डिश, आप 2 डिश को चूज करोगे उसके बाद एक नई मील बनाओगे, ठीक है। मीन्स कंकैटिनेटिंग द स्ट्रिंग DI एंड DJ इन आर्बिट्ररी ऑर्डर इनटू अ स्ट्रिंग M डिस्क्राइबिंग द मील। ओके, आप 2 स्ट्रिंग को उठाओगे यानी 2 डिशेस को उठाओगे और उसको आपस में मिला दोगे, किसी भी तरीके से मिलाओ, एक ऑर्डर में मिलाओ। Now Ceph likes the meal if the string M contains each lower case vowel at least once। अगर जो नई स्ट्रिंग बनी है उसमें एटलीस्ट AEIOU एक बार प्रेजेंट है तो जो सेफ होगा उससे वो डिश पसंद आएगी। अब मुझे बताना है नाउ सेफ इज वंडरिंग व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स। अनऑर्डर्ड का मतलब है लाइक IJ और JI सेम काउंट होंगे। नाउ कितने ऐसे पेयर पॉसिबल है सच दैट मील फ्रॉम प्रिपेयर्ड फ्रॉम दीज डिशेस। कैसे, कितने ऐसे पेयर पॉसिबल हैं जिससे जो भी मील बने वो सेफ को पसंद आए। नाउ अब देखते हैं, पहले इनपुट देख लेते हैं। सो इनपुट क्या है? फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन अ सिंगल इंटीजर T जो क्या बोलेगा, नंबर ऑफ टेस्ट केस बताएगा और उसके बाद हर टेस्ट केस में फर्स्ट लाइन ऑफ ईच टेस्ट केस कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर n। तो पहले तो मुझे n बताया जाएगा यानी कितने डिसेज हैं और उसके बाद n लाइन फॉलोज फॉर ईच वैलिड i द ith ऑफ दीज लाइन कंटेन अ सिंगल स्ट्रिंग। यानी पहले मुझे नंबर ऑफ टेस्ट केस गिवन होगा यहां से और तो T मैंने ले लिया, उसके बाद मुझे n गिवन होगा यानी n डिसेज है मेरे पास और उसके बाद हर लाइन में मेरी 1 2 3 ऐसे डॉट 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 एन डिस्क तक मौजूद है और हर डिस्क क्या होगी, एक स्ट्रिंग होगी। और मुझे उस स्ट्रिंग में बताना है कि कितने ऐसे स्ट्रिंग के पेयर पॉसिबल है सच दैट जो सेफ है उसको ये जो मील बने वो पसंद आए। अब यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रेंट देख सकते हैं, n की वैल्यू 10⁵ तक जा रही है और टेस्ट केस 1000 तक है। नाउ देखते हैं जरा सैंपल इनपुट। तो यार यहाँ हम लोग देख सकते हैं सैंपल इनपुट। तो पहला तो नंबर ऑफ टेस्ट केस है, एक टेस्ट केस है और एक टेस्ट केस में 3 दिया गया है यानी 3 डिशेज है मेरे पास। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो एक बात बताओ, पहले में अगर मैं बताऊं कि कौन कौन से लेटर है तो पहले में A है और O है, 2 लेटर मेरे प्रेजेंट है। नाउ इसमें बताऊं इसमें कितने लेटर है, इसमें U है, I है, E है। तो E है, I है और U है, ठीक है। अगर मैं थर्ड में बात करूं तो थर्ड में कौन कौन से लेटर है, थर्ड में AEIO है, AEIO। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड को ले लूं तो AEIOU मुझे मिल रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड मेरा एक पेयर हो सकता है और यहां पे भी AEIO है, मुझे U की कमी है, तो अगर 2 3 को भी साथ में ले लिया जाए तो भी मेरा आंसर बन जाएगा। अब अगर 1 और 3 को साथ में ले लिया जाए तो A मिल जाएगा, E मिल जाएगा, I मिल जाएगा, O मिल जाएगा, बट U नहीं मिलेगा कहीं। तो मेरा सिर्फ 2 ही पेयर पॉसिबल है। तो फर्स्ट मेरा ये है, सेकंड मेरा ये, इसलिए आप देख सकते हो आंसर भी मेरा 2 है। ये बात समझ में आती? तो हम लोगों ने इनपुट देख लिया, टेस्ट केस देख लिया। अब एक काम करते हैं, एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में क्या होना चाहिए, एग्जाम्पल सपोज दैट मेरे पास एक टेस्ट केस गिवन है जिसमें n स्ट्रिंग है और हर स्ट्रिंग मेरी कुछ ऐसे फर्स्ट स्ट्रिंग, सेकंड स्ट्रिंग, थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ स्ट्रिंग, फिफ्थ डॉट 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 एन स्ट्रिंग तक है। अब देखो ये क्वेश्चन में हम लोग को बिट मैनिपुलेशन आनी चाहिए, बिट मैनिपुलेशन की मदद से करेंगे। अगर आपको नहीं पता क्या होती है तो टेंशन नहीं लेना, हम लोग इस पूरी वीडियो में आराम से देखेंगे। तो अगर पहली स्ट्रिंग में मान लेता हूं कुछ ऐसे गिवन है AEIOU AEI, तो मैं क्या करता हूं, मैं हर बार क्या करता हूं पूरी स्ट्रिंग में देख लेता हूं कि AEIOU इन सब में से कौन कौन से कैरेक्टर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो सपोज दैट पहली स्ट्रिंग उसमें A भी प्रेजेंट है, E भी प्रेजेंट है, I भी प्रेजेंट है, सपोज दैट 3 ही प्रेजेंट है। नाउ सेकंड मेरी स्ट्रिंग आई, सेकंड में सपोज दैट A प्रेजेंट है, I प्रेजेंट है और उसके बाद U प्रेजेंट है। कैसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। थर्ड में हो सकता है O प्रेजेंट है, U प्रेजेंट है। फोर्थ में हो सकता है मेरा U प्रेजेंट है, I प्रेजेंट है। फिफ्थ में मेरा हो सकता है I प्रेजेंट हो, O प्रेजेंट हो, U प्रेजेंट हो।
ओके, नाउ ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एटलीस्ट मैक्सिमम कितना प्रेजेंट होगा, मैक्सिमम आपका ऐसे प्रेजेंट होगा ए ई आई ओ यू। हो सकता है कोई ऐसी स्ट्रिंग भी पॉसिबल हो या ऐसा कोई डिस पॉसिबल हो जिसमें सारे लेटर प्रेजेंट हो ए ई आई ओ यू। तो मैं काम करता हूं, इसको बिट में कन्वर्ट करता हूं। बिट में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है, बिट में कन्वर्ट करने का मतलब है मैं एक 5 साइज का एक बिट बनाऊंगा, 1 2 3 4 5, और हर इंडेक्स पे मैं यहां पे देखूंगा अगर ए की वैल्यू प्रेजेंट होगी तो मैं यहां पे 1 कर दूंगा, ई की वैल्यू प्रेजेंट होगी तो यहां पे 1 कर दूंगा, आई की वैल्यू प्रेजेंट होगी यहां पे, ओ पे यहां पे, यू पे यहां पे। तो सपोज दैट मेरी ए ई आई प्रेजेंट है, तो मैं इसको बिट में कैसे लिखूंगा, ए ई आई ओ यू प्रेजेंट नहीं है इसलिए मैं यहां पे 0 0 लिखूंगा। नाउ ए आई यू की अगर मैं बात करूं तो ए के लिए ए, ई तो प्रेजेंट नहीं है तो यहां पे 0 हो जाएगा। आई के लिए मैं 1 लिख देता हूं, तो ए ई आई, ओ यू प्रेजेंट नहीं है तो दोनों के लिए मैं 0। नाउ ओ और यू की बात करूं तो ए भी प्रेजेंट नहीं है, ई भी प्रेजेंट नहीं है, आई भी प्रेजेंट नहीं, ओ यू प्रेजेंट है तो मैं यहां पे 1 1 कर देता हूं, ठीक है। और ऐसे ही मैं सारी स्ट्रिंग का एक कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, एक मैं सारी स्ट्रिंग को एक बिट में कन्वर्ट कर सकता हूं, ठीक है, एक छोटी सी स्ट्रिंग में बेसिकली कन्वर्ट कर सकता हूं। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, अगर मैं 2 स्ट्रिंग ऐसे लेता हूं, सपोज दैट एक स्ट्रिंग मेरी ऐसे है, कुछ ऐसे है ए ई आई, ओके, और सेकंड स्ट्रिंग है मेरी ई आई ओ यू। तो अगर मैं इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करता हूं, दोनों स्ट्रिंग का यूनियन लेता हूं, तो इन दोनों स्ट्रिंग का यूनियन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए होगा, ई होगा, आई होगा, ओ होगा और यू भी होगा, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया एटलीस्ट इसमें इसका साइज कितना है, इसका साइज 5 है, यानी ये दोनों स्ट्रिंग को मिला के मेरा एक आंसर हो सकता है। तो ये तो हुई एक अलग बात कि मैंने दो स्ट्रिंग को सेट में कन्वर्ट कर लिया और दोनों का यूनियन लिया। अगर यूनियन मेरा 5 साइज का होता है इसका मतलब हाँ ए ई आई ओ यू पांचों प्रेजेंट होंगे और वो एक पेयर पॉसिबल है। बट क्या मैं बिट की मदद से कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। ए ई आई ओ यू प्रेजेंट नहीं है तो ओ यू में यहां पे 0 0, ना यहां पे ए प्रेजेंट नहीं है, ई प्रेजेंट है, ए ई आई भी प्रेजेंट है, ओ भी प्रेजेंट है, यू भी प्रेजेंट है। तो अगर मैं इन दोनों का और करता हूं तो और मुझे कुछ ऐसा और आ जाएगा। अब देखो ये हो गया मेरा बिट के फॉर्म में, यानी बेस 2। अब मैं बेस 10 में कन्वर्ट करूं तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 2 4 8 16, 16 8 24 28 30 और 31। यानी अगर इसकी रियल में वैल्यू मेरी 31 आ जाए, इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर मैंने दो बिट ली, 2 बिट को अगर मैं और करने पे उसकी वैल्यू 31 आ रही है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है सिंपली वो 2 पेयर मेरे पॉसिबल हैं, यानी 1 और 2 मेरा पॉसिबल है। तो कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूं तो इससे कई सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। सपोज दैट कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनना हो किसी का 1 2 3 4 5, और किसी का हो सकता है ऐसा कॉम्बिनेशन बनना हो, तो भी मेरा आंसर पॉसिबल है। मतलब अगर किसी भी 2 स्ट्रिंग के जो भी बाइनरी कॉम्बिनेशन है उसका अगर मैं और लूं और की वैल्यू अगर मेरी 31 आ जाती है तो मेरा आंसर पॉसिबल है। और बचे हुए जितने भी बाइनरी हैं इनका अपने आप में कोई वैल्यू होगी। जैसे इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1 2 4 8 16, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू सिंपली 16 और 4 20, और इसकी वैल्यू हो जाती है 22। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आने वाले हैं। इसका रियल में जितने भी बाइनरी हैं, इसको मैं रियल में अगर इसको बेस 10 में करूं तो ऐसे बहुत सारे नंबर प्रेजेंट हैं। बट एट द एंड दो नंबर अगर बाइनरी में है तो उन 2 नंबरों का बिट वाइज अगर मैं और निकालूं तो उसकी वैल्यू, अगर कभी भी 2 नंबरों के बिट वाइज और की वैल्यू मेरी 31 आती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वहां पे एक पेयर पॉसिबल है। ये बात समझ में आती है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मुझे पता है कि मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, 31 तक जा सकती है जहां पे पांचों बिट सेट हो। मिनिमम वैल्यू मेरी ये हो सकती है, तो मुझे पता है 0 मिनिमम हो सकती है, मैक्सिमम 31 हो सकती है। तो मैं एक एरे बना सकता हूं, कितने साइज का, 32 साइज का, ओके, जहां पे स्टार्टिंग इंडेक्स यहां पे 0 हो और एंडिंग इंडेक्स मेरा 31 हो। ओके, मैंने इंडेक्स ऊपर लिखना चाहिए था, और ओके, तो मैं क्या करता हूं, 32 साइज का एक एरे बना लेता हूं। स्टार्टिंग मेरा 0 होगा और एंडिंग मेरा 31 इंडेक्स होगा। और इस एरे में जब भी मुझे मैं काम करता हूं, मैं बारी बारी से 1 से लेके n तक स्ट्रिंग है, बारी बारी से हर स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करता हूं और उस स्ट्रिंग को बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। बिट के फॉर्म में क्या, बिट के फॉर्म में देखो स्ट्रिंग में 5 ही कैरेक्टर हो सकते हैं, या फिर ए, या फिर ई, या फिर आई, या फिर ओ, या फिर यू, और इसी को मैं ऐसे कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, जिस पोजीशन पे मेरा 1 होगा, ए प्रेजेंट होगा तो मैं यहां पे 1 कर दूंगा, ई प्रेजेंट होगा तो मैं 1 कर दूंगा, आई प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं 0 कर दूंगा, ओ प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं 0 कर दूंगा, और यू प्रेजेंट होगा तो 1 कर दूंगा।
ऐसे में क्या करूंगा, इसको बिट के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो बिट के फॉर्म में सपोज दैट वैल्यू कुछ ऐसी आई। अब मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू देखूंगा। एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी, 1 2 4 8 16। तो 1 2 4 8 16 यानी इसकी एक्चुअल वैल्यू है 19। तो मैं 19 इंडेक्स पे आऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू जो भी भरी होगी वहां एक बढ़ा के भर दूंगा। इसका मतलब मैं काउंट कर रहा हूं कि किस बिट पे कितने नंबर प्रेजेंट है। बेसिकली 19 बिट वाले कितने नंबर प्रेजेंट है, यानी ऐसे बिट जिनका रिजल्ट 19 आ रहा है ऐसे कितने नंबर है, 18 वाले कितने नंबर है, 20 वाले कितने नंबर है, 31 वाले कितने नंबर है, ऐसे मैं निकाल ले रहा हूं। और आखिर में मैं इस पूरी एरे पे ट्रेवर्स करूंगा। ट्रेवर्स करके क्या चेक करूंगा, ट्रेवर्स करके चेक करूंगा क्या किसी भी टाइम पे कोई भी आई, इंडेक्सेस मेरा आई बता रहे, जो इंडेक्स है ये मेरा क्या, अगर मैं इंडेक्स बोलूं तो आई, अगर मैं ले लूं आई को इंडेक्स ले लूं तो 0 1 2 डॉट 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 19 डॉट 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 31। मैं हर इंडेक्स पे ट्रेवर्स करता हूं, पर किन्हीं भी दो, बेसिकली इंडेक्स में मेरा क्या, इंडेक्स में मेरी एक तरीके से 0 1 2 31 ऐसे वैल्यू ऐसे रखी है, और उस इंडेक्स से करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यू रखी हुई है। तो अगर मेरी दो इंडेक्सेस को जोड़ने पे, दो इंडेक्सेस को और लेने पे मेरा 31 आ रहा है, तो सपोज दैट मुझे एक ऐसा आई मिला, एक ऐसा जे मिला, जिसका मैं अगर बिटवाइज और निकालता हूं वो आ रहा है 31, यानी आई और जे मिला के मेरे पॉसिबल है आंसर। और आई इंडेक्स पे सपोज दैट मेरी ऐसे 5 नंबर हैं जिनका जो बिट का जो आउटपुट है वो आई है, और ऐसे यहां पे मैं 2 लूप चलाने वाला हूं, एक आई के लिए एक जे के लिए, और जे पे सपोज दैट मेरे ऐसे 6 नंबर हैं जिनका सपोज दैट जिनका जो बिट में वैल्यू है वो है जे। तो क्या 5 इंटू 6 30 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे, यानी 5 बार मैं यहां से उठा सकता हूं, 6 बार यहां से उठा सकता हूं, या एक मैंने यहां से उठाया 6 यहां से उठाया, दूसरा मैंने यहां से उठाया 6 यहां से उठाया, तीसरा मैंने यहां से उठाया 6, ऐसे 5 बार मैं लेफ्ट साइड से उठा सकता हूं, और हर बार जब मैं 5 बार लेफ्ट साइड से उठाता हूं तो यहां से मैं कितने 6 उठा सकता हूं। तो टोटल जो मेरे नंबर ऑफ पेयर्स है उसमें मैं 30 इंक्रीमेंट कर दूंगा। तो मुझे क्या करना है, हर बार आई बढ़ता जाएगा, आई के करस्पॉन्डिंग हर बार जे को मैं चलाता जाऊंगा, और आई जे को कंपेयर कराता जाऊंगा। किसी भी टाइम पे अगर आई और जे इन दोनों का जो और है वो मेरा 31 आता है, इसका मतलब एक यहां पे पेयर पॉसिबल है। तो आई पे जो वैल्यू पड़ी होगी, जे पे जो वैल्यू पड़ी होगी, दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है। अब यार इसमें एक और चीज जिसमें छूट जाती है, जो लोग गलती कर देते हैं कि इतना सोल्यूशन निकाल के छोड़ देते हैं, बट इसमें एक और क्रंच ये है कि जो मेरा 31 है, क्या 31 अकेला काफी है? क्या 31 को निकालने के लिए किसी और नंबर की जरूरत पड़ने वाली है? नहीं। 31 अकेला, अगर 31 में सपोज दैट 4 एलिमेंट है, तो क्या 31 आपस में भी बना सकता है? सपोज दैट ऐसे 5 स्ट्रिंग प्रेजेंट, 4 स्ट्रिंग प्रेजेंट है जिनकी वैल्यू कुछ ऐसे है, ऐसे ऐसे मेरे पास 5 प्रेजेंट है। तो 5 मेरे पास अगर ऐसे नंबर है तो ये आपस में भी तो सेट बना सकते हैं। ये कितने सेट बना सकते हैं, या कितने पेयर बना सकते हैं? इतने पेयर बना सकते हैं। NC2, ओके, n नंबर है मेरे पास, 2 चूज करने हैं NC2, तो इसका आंसर सिंपली हो जाएगा 10। तो ऐसे मैं कर सकता हूं। तो मुझे करना क्या है, मुझे सिंपल आई पे चलाना है और जे पे चलाना है। ठीक है, और देखो मैं यहां पे अगर जीरो के सपोज दैट यहां पे ऐसे 5 नंबर हैं जो कि 0 पे हैं, ऐसे 5 नंबर है जो कि 31 पे हैं, तो ये 5 इसके साथ तो पेयर बना सकता है। ठीक है, यानी 25 पेयर मेरे पॉसिबल हैं ऐसे। बट ये जो 5 है, 31 इंडेक्स पे जो 5 रखे हैं, ये भी तो आपस में पेयर बना सकते हैं। तो 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी मेरा आंसर हो जाएगा। इसको भी मैं लास्ट में ऐड कर दूंगा। तो यार बहुत बहुत कुछ हम लोगों ने करा हुआ है। अब एक काम करते हैं, जरा सा सिंपल लैंग्वेज में इसको पूरा एक लाइन से लिख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या होगी, सबसे पहले मेरे पास एक बेसिकली नंबर ऑफ इनपुट होगा कि मेरे पास कितनी स्ट्रिंग होने वाली है। उसके बाद मेरे पास उतनी स्ट्रिंग होगी। तो अगर मैं सारी स्ट्रिंग को एक एरे में ले लेता हूं तो मेरे पास कई सारी स्ट्रिंग होगी। अब स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, हर बार जब मैं स्ट्रिंग पे ट्रेवर्स करूंगा तो मुझे उसकी बिट वैल्यू निकाल के एरे में बेसिकली मुझे बिट वैल्यू उसकी डालनी है। तो किसी भी स्ट्रिंग की बिट वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर कुछ स्ट्रिंग ऐसे है AEEI OUI UAE OU, ऐसा कोई स्ट्रिंग है, तो मैं काम करता हूं पहले स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर निकालता हूं। तो फॉर कैरेक्टर, अगर मैं इसको एस बोल दूं तो फॉर कैरेक्टर इन एस, यानी एस से स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर निकलेगा, पहले ए निकलेगा, फिर ई निकलेगा, फिर आई, फिर ओ, फिर यू, ऐसे निकलता जाएगा। तो अगर किसी भी टाइम पे कोई भी कैरेक्टर है, अगर कैरेक्टर की वैल्यू मेरी क्या होती, इक्वल टू ए हो सकती है, या इक्वल टू ई हो सकती है, या फिर इक्वल टू आई हो सकती है, या फिर इक्वल टू ओ हो सकती है, ओ
और या फिर इक्वल टू यू हो सकती है। ये सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो अगर कभी भी ए होगा तो मैं क्या करूंगा, अब देखो यहां पे एक बात आती है कि मैं इस बिट को बनाऊंगा कैसे। तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं लेफ्ट शिफ्ट। तो अगर मैं 1 को 0 बार लेफ्ट शिफ्ट करूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1। अगर मैं 1 को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करूं या एक बार लेफ्ट शिफ्ट करूं तो इसका आंसर आ जाएगा 1 0। अगर मैं 1 को 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करूं तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर 1 लेफ्ट शिफ्ट अगर मैं 2 बार करूं तो इसका आंसर आ जाएगा 1 0 0। अगर अभी देखो लेफ्ट शिफ्ट का एक और क्या मतलब होता है, अगर मैं x में n बार लेफ्ट शिफ्ट करूं तो इसका मतलब होता है x इंटू 2 टू द पावर n। ये बात समझ में आती है। नाउ अगर मैं 1 के केस में x की वैल्यू 1 रख दूं तो 1 इंटू 2 टू द पावर n। अब देखो n की वैल्यू जब 0 होगी तो 1 होगा, n की वैल्यू जब 1 होगी तो आंसर होगा 2, और 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं 1 0। ये बात समझ में आती है। इसलिए देखो 1,1 पे 1 0 आंसर आ रहा है ना। 1,2 पे अगर मैं इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालूं तो 1 इंटू 2 टू द पावर 2, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट होता है 2 टू द पावर n, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। और 4 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूं तो क्या होता है 1 2 4 ऐसे लिखा जाता है। तो देखो बिट में 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 का मतलब क्या है, 1 को लेफ्ट साइड 2 बार शिफ्ट कर दो। ये बात समझ में आती है, ठीक है। या इधर जो भी लिखा हो उसको लेफ्ट में 2 बार शिफ्ट कर दो, ये बात समझ में आती है। और राइट शिफ्ट का क्या मतलब होता है, राइट शिफ्ट का मतलब होता है बेसिकली 2 से डिवाइड कर देना। ओके, तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे अगर a के बराबर हो तो मैं स्टार्टिंग में क्या करूंगा, स्टार्टिंग में यहां पे एक टेम्प नाम का वैल ले लूंगा जहां पे मैं स्टार्टिंग में 0 कर दूंगा, और हर बार जब मेरा a मिलता है तो टेम्प इक्वल टू टेम्प 1 लेफ्ट शिफ्ट 0। तो अगर मुझे a मिलता है तो 1 लेफ्ट 0 करूंगा, e मिलता है तो 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दूंगा यहां पे। ओके, और लेफ्ट शिफ्ट 1, और i मिलता है तो लेफ्ट शिफ्ट 2, o मिलता है तो 3, u मिलता है तो 4। ठीक है, ऐसे जब मैं लेफ्ट शिफ्ट करूंगा तो एक टेम्प में मेरी एक पूरी एक लास्ट में जाके हर स्ट्रिंग के लिए लास्ट में जाके एक बिट बन जाएगी। तो बिट कुछ ऐसी दिखेगी, हो सकता है कुछ ऐसी दिखे, हो सकता है पांचों जगहों पे 1 हो। ठीक है, और करने पे क्या होता है, और करने पे जहां जहां सपोज दैट देखो मैंने मेरे स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था, 5 जगहों पे 0 था, इस 0 का मतलब है 5 जगहों पे मैं 0 ले सकता हूं। सपोज दैट पहले पॉइंट पे मेरा ई आ गया, ई का क्या मतलब है, ई का मतलब है 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 कर दो। 1 लेफ्ट शिफ्ट 1 का क्या मतलब होता है, 1 लेफ्ट शिफ्ट का मतलब 1 0, और करने का क्या मतलब 1 0 इसके साथ ऐड कर दो, तो इसका आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो पहले जो टेम्प में 0 पड़ा हुआ करता था, अब टेम्प में कुछ ऐसा दिख रहा है। इसके बाद सपोज दैट आई आ गया, आई जब भी आया तो मैं 1 में 2 बार लेफ्ट शिफ्ट करके इसमें ऐड कर दूंगा, 2 बार लेफ्ट शिफ्ट का करने का मतलब ये, और इसको मैं ऐड करूंगा तो 0 0 1 1 0 कुछ ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर मैं हर बार लेफ्ट शिफ्ट करके ऐड करता जाऊं तो आखिर में मेरी जो भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का पूरा एक बिट में कन्वर्ट होकर मुझे वैल्यू मिल जाएगी। और एक एरे है, इस बिट की जो भी वैल्यू होगी मैं इस एरे के उस इंडेक्स पे वैल्यू की, सपोज दैट आई वैल्यू की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मैक्सिमम जब 5 जगहों पे 1 हो, तो 5 जगहों पे 1 का मतलब 31, तो मैक्सिमम 31 अगर आया तो मैं 31 इंडेक्स पे एक इंक्रीमेंट कर दूंगा, और इसके बाद मेरी एक पूरी एरे तैयार हो जाएगी। अब अगर मेरे पास एक एरे तैयार है जिसमें 0 से लेके 31 तक के इंडेक्स हैं, 0 1 2 डॉट 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 31 इंडेक्स, और हर इंडेक्स पे कुछ वैल्यू रखी है, सपोज दैट यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, सपोज दैट यहाँ पे 5 है, डॉट 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 यहाँ पे भी कोई वैल्यू सपोज दैट 7 है, तो मैं इस पूरी स्ट्रिंग में ट्रेवर्स करूंगा, पूरी एरे में ट्रेवर्स करूंगा, और देखूंगा क्या कोई दो इंडेक्सेस ऐसे मिल रहे हैं जिनका और करने पे मुझे 31 मिल रहा है। अगर इन किसी भी 2 इंडेक्स का और करने पे मुझे 31 मिल रहा है, यानी ये आई में जितने आई के जितने वैल्यूज होंगे और जे के जितने वैल्यूज होंगे वो आपस में पेयर बना सकते हैं। तो मैं आई पे जाऊंगा और जे पे जाऊंगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आई पे अगर 3 रखा हो, जे पे 5 रखा हो, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं 15 लिख देता हूं। यहां तक समझ में आता है, और इस 15 को मैं टोटल आंसर में ऐड कर दूंगा, और आखिर में इस 31 का भी जो भी आंसर आएगा उसको भी मैं ऐड करूंगा, क्योंकि लोग इसको अक्सर यूज करना भूल जाते हैं, क्योंकि 31 अगर है यानी सारे 1 हैं, तो ये आपस में भी पेयर बना सकता है। सपोज दैट यहाँ पे 3 हो तो ये टोटल कितने पेयर बना सकते हैं, टोटल 3 पेयर बना सकते हैं। ठीक है, ए बी सी 3 है, तो ए बी के साथ, बी सी के साथ, ए सी के साथ। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो यार अभी हम लोग पहुंच चुके कोडिंग पार्ट पे। सबसे पहला काम होता है हम लोग का नंबर ऑफ टेस्ट केस है ना, सो नंबर ऑफ टेस्ट केस मैंने ले लिया। अब इतनी बार लूप चलाना है, सो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज टी, सो लूप चलाना है।
मैंने लूप चला दिया। अब लूप चलाने के बाद पहला जो वैल्यू लूंगा मैं n लूंगा, n इज इक्वल टू इंट इनपुट, यानी इतनी मेरे पास वैल्यूज होने वाली हैं। और मैं एक एरे ले लेता हूं जिसमें क्या करूंगा, सारी जितनी भी बिट है वो रखूंगा। या फिर एक काम करता हूं मैं स्टार्टिंग में एक एरे बना लेता हूं 32 साइज का। ओके, तो 0 इंटू 32, पर इसमें मैं वैल्यू रखता चलूंगा 32 साइज का, मतलब 0 से 31 इंडेक्स होने वाले हैं। अब मैं इतनी बार लूप चलाऊंगा n बार, क्योंकि n स्ट्रिंग मुझे लेनी है, तो फॉर अंडरस्कोर इन रेंज n, हर बार मेरे पास एक स्ट्रिंग आएगी, तो s एक स्ट्रिंग है जो मैं हर बार इनपुट लेता हूं। अब मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग पर ट्रैवर्स कराना है, तो फॉर कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, अगर कैरेक्टर की वैल्यू मेरी इक्वल टू a के बराबर है, तो स्टार्टिंग में यहां पे टेम्प नाम का भी एक वैल्यू ले लेता हूं जो कि रख लेता हूं 0। तो कैरेक्टर मेरी अगर a के बराबर है तो टेम्प में मैं क्या कर देता हूं, टेम्प इक्वल टू टेम्प और 1 लेफ्ट शिफ्ट 0 एलिफ। अगर ch की वैल्यू मेरी e के बराबर है तो e, अगर ऐसा है तो मैं टेम्प इज इक्वल टू सेम कई बार लिखता हूं, ये काम करता हूं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। तो यहां पे टेम्प इज इक्वल टू, यहां पे मेरा 1 हो जाएगा एलिफ। अगर ch की वैल्यू मेरी i हो जाती है तो मैं यहां पे 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दूंगा एलिफ। ch की वैल्यू अगर o हो जाती है तो मैं यहां पे 3 लिख दूंगा AEI O, और आखिर में u है तो एल्स पार्ट में मैं यहां पे 4 लिख देता हूं। ओके, अब मेरी हर बार एक टेम्प तैयार होगी और मुझे इस डीपी के टेम्प वाले इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी है उसमें एक बढ़ा के रख देनी। डीपी क्या कर रहा है, डीपी हर इंडेक्स पे कुछ वैल्यू देख रहा है कि कितनी वैल्यूज प्रेजेंट है। टेम्प मेरा इस जगह पे एक बिट की वैल्यू आई है, और बिट वैल्यू की जो एक्चुअल वैल्यू है उस पे मैं एक वैल्यू बेसिकली एक आइटम रख रहा हूं, ठीक है। तो डीपी टेम्प प्लस इक्वल टू 1। अब यार इस लूप के चलने के बाद मेरा क्या होगा, मेरा एक पूरा डीपी आ जाएगा। एक काम करता हूं मैं थोड़ा साइज छोटा कर देता हूं। ओके, तो इस लूप पे चलने के बाद मेरा डीपी एक पूरी एरे बन जाएगी जो कि 31 साइज की होगी, बेसिकली 32 साइज की होगी। मुझे करना क्या है, मुझे एक लूप चलाना है, तो आंसर में बनाता हूं 0 और एक लूप चलाता हूं फॉर i इन रेंज। रेंज पे मैं यहां पे लिख देता हूं 32, यानी 31 तक चलेगा, 0 से लेकर 31 तक। फॉर j इन रेंज, अब मैं कहां तक चलाता हूं, मैं बेसिकली j इन रेंज i प्लस 1 से 32 तक इसको भी चलाऊंगा। अगर किसी भी टाइम पे मेरा i और j इन दोनों का जो XOR है, अगर किसी भी टाइम पे i और j इसकी जो वैल्यू है अगर ये 31 के बराबर आ जाती है, यानी मेरा एक आंसर एग्जिस्ट करता है, तो आंसर में मैं क्या बढ़ा दूंगा, dp ऑफ i इंटू dp ऑफ j, ये मेरा टोटल आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आती है, ठीक है। और आखिर में मैं जाके क्या करूंगा, आखिर में जाके ये आंसर में एक और चीज ऐड कर लूंगा कि जो भी dp ऑफ आखिरी इंडेक्स पे यानी 31 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी हो वो वैल्यू उसमें क्या हो, n, अगर उसमें k वैल्यू पड़ी हो तो k इंटू k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। -1, और इस टोटल को मैं क्या करूंगा 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो दिस टोटल डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा मेरा आंसर में। आखिर में मुझे क्या प्रिंट, आंसर ही प्रिंट करा देना, और इसके लिए मेरा आंसर आना चाहिए 2। तो आप देख सकते हो हमारे लिए इसका आंसर आ रहा है 2। अब एक काम करूंगा मैं इसको सबमिट कर दूंगा। तो यार हम लोग देख सकते हैं हमारा सोल्यूशन सबमिट हो चुका है। अगर आपको बिट मैनिपुलेशन नहीं आती होगी तो मुझे लग रहा है आपको बहुत टफ लगी होगी ये प्रॉब्लम, बट अगर आप 2-3 बार बिट मैनिपुलेशन पे प्रैक्टिस करो, कुछ वीडियोस देखो कोचेफ पे, तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन आसान है, बिट मैनिपुलेशन से आपकी बहुत बड़ी बड़ी चीजें बहुत आसानी से हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे हो गई। और अगर वैसे आप करने जाओगे तो हर एक सेट बनाओगे, सेट को फिर यूनियन लोगे उसका और वहां पे चेक करोगे लेंथ, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट यहाँ पे चीज कितनी आसानी से हो गई, हम लोग और निकाला, हम लोगों ने लेफ्ट शिफ्ट करा यहाँ पे, और हम लोगों ने एक डीप एरे बनाई, एरे में ट्रेवर्स करा। तो आप इस चीज को देख सकते हो, और आप अगर आपको फिर से भी कोई डाउट आ रहा हो तो वापस से आप इस वीडियो को रिवाइज कर सकते हो। और फिर भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं हो रहा हो तो यार कमेंट करो, कमेंट में मैं रिप्लाई करूंगा, और अगर मैं नहीं रिप्लाई कर पाया तो हमारी कोचेफ की टीम वहां है, वो जरूर रिप्लाई करेगी आपको। तो यार ये था हमारा आज का वीडियो काफी लंबा था बट हाँ इंटरेस्टिंग था।
अगर आपको बिट मैनिपुलेशन पहले से नहीं आती होगी तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा, बट अगर थोड़ी बहुत भी आती होगी तो आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो यार वीडियो पे जल्दी से लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, तो यार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दो, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।